हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो हरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉजकॉइन में आए सडन पंप को लेकर। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो डॉजकॉइन जो है वो लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर हम स्पेशली पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों के अंदर अंदर ही डॉजकॉइन जो है उसमें 100% से ज़्यादा का पंप है। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंप है वो किस रीज़न से आ रहा है और आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को टिक कर लो सो दैट आगे आने वाला कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रीन हो रखा है और इस पूरे ग्रीन क्रिप्टो मार्केट में डॉजकॉइन जो है वो सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। डॉजकॉइन सबको जो आउट परफॉर्म कर रहा है उसका क्या रीज़न है, क्या ऐसे रीज़न है जिसके वजह पे इतना बड़ा एकदम से पंप आ गया डॉजकॉइन में, हम उन सारे फैक्टर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और इसी बीच में अगर मैं हाइलाइट्स ऑफ द डे के बारे में बात करूं तो आज का जो दिन है उस दिन बिनांस के ऊपर डॉजकॉइन में सबसे बड़ा पंप आया है इस साल का, जो कि है 75% का पंप। तो जैसा कि हमने देखा कि एक ही दिन में इतना बड़ा पंप आ गया डॉजकॉइन में, उसका क्या रीज़न है। अगर हम रीज़न की बात करते हैं तो सिर्फ उसका एक रीज़न है, वो है इलॉन मस्क। अब आप लोग बोलोगे कि इलॉन मस्क क्यों रीज़न है। इलॉन मस्क की तरफ से ना किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आया है, ना किसी तरीके का कोई ट्वीट आया है, तो फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि इलॉन मस्क इज़ द ओनली वन जिसके बिहाफ पे इतना बड़ा पंप आया। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग लगभग पिछले 2-3 सालों से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, मार्केट में हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इसकी, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इलॉन मस्क जो है वो डॉजकॉइन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और डॉजकॉइन की जो एग्जिस्टेंस आज है, डॉजकॉइन जो इतनी बड़ी मार्केट कैप पे बैठा हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क ने जो भी प्रमोशन करा है, जिस तरीके से भी सपोर्ट करा है, ये सारा का सारा सपोर्ट हमेशा से करा है ट्विटर पे। ये इलॉन मस्क के ट्विटर के ट्वीट्स का ही रीज़न था, जो कि एक बहुत छोटा सा कॉइन जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो आज बहुत बड़े मार्केट वैल्यू पे बैठा हुआ है। इनके बैक टू बैक ट्वीट्स की वजह से ही जो डॉजकॉइन था वो टॉप 10 रैंक में आ गया और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो वो 9th रैंक पे चल रहा है। अब लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर एक्वायर कर लिया, बाय कर लिया, और डॉजकॉइन को भी इलॉन मस्क ने ट्विटर पे ही सपोर्ट करा था, ट्विटर पे ही ट्वीट्स करे थे। तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है इस समय और लोगों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलॉन मस्क जो है वो ट्विटर पे डॉजकॉइन को लेके नेक्स्ट कोई ट्वीट कर सकते हैं जो कि फेवर में होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनका कोई कोलैबोरेशन टाइप का हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो कोई ऐसा ट्वीट कर दें जो डॉजकॉइन को एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा सके। एक टर्म होती है जिसका नाम होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जब एक हाइप सी क्रिएट होती है किसी भी कॉइन को लेके, जो इस समय डॉजकॉइन में हो रखी है, उस हाइप की वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, हो सकता है इसका प्राइस जो है वो और ज़्यादा शूट कर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस लेवल पे ये चल रहा है यहाँ से और 50% अप हो जाए या 100% भी अप हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरीके के बढ़ते हुए मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि क्या हम यहाँ पे एंट्री बनाएं या ना बनाएं, या ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पे एंट्री बना रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अब जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है किसी भी कॉइन में, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमें ध्यान में रखनी होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। मतलब क्या हमें यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए या हमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए। चलिए उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो पंप है ये पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही आया है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग अभी बेयर ट्रेंड में हैं। इसका मतलब हम लोग मार्केट के डाउन ट्रेंड में हैं। डाउन ट्रेंड में अगर इतना बड़ा पंप किसी भी कॉइन में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आता है फोमो की वजह से। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें लोगों को ये लगने लगता है कि इस कॉइन में अचानक से रैली आ गई है और इस रैली को मैं मिस ना कर जाऊँ। तो इस तरीके की जब हाइप बनती है और फोमो में आके लोग बाय कर लेते हैं, तो ऐसा मैंने मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा है। इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट करने के चांसेस कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉइन है ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब ये नीचे जिस तरीके से ये पंप हुआ है उसी तरीके से ये डंप भी होगा। और अगर ये ऐसा डंप होता है तो ऐसे में आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको इस पर एंट्री बनानी है तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। ये सही टाइम नहीं है एंट्री बनाने का। हमने इसी तरीके का मूवमेंट जो है वो 2021 में भी देखा था, जब इलॉन मस्क जो थे वो उसको रेगुलर ट्वीट कर रहे थे डॉजकॉइन को लेके, और ये 1 महीने के अंदर अंदर जो था अपने करंट वैल्यू से 10x पे चला गया था। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन लोगों ने इसको डॉजकॉइन को जो था वो 25 रुपये पे, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये और इवन 50 रुपये तक भी खरीदा था। और अगर हम SNL की बात करें, सैटरडे नाइट लाइव की बात करें, तो उस दिन मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इसे लगभग 55 रुपये के आसपास भी खरीदा था।
और 55 रुपये पे खरीदने के बाद में आपको पता ही है कि पिछले 1 साल के अंदर ये कितना नीचे आ गया है। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो लोग फंसे थे, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी बंदा ऐसा हो जो इसमें फंसे। अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हो तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप इसको बाय करो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इससे और आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इसमें एक सडन डंप भी आ जाए, और अगर सडन डंप आता है तो उस केस में आप लोगों के फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि इस समय आप इसमें एंट्री बनाओ। अगर आपको इसमें एंट्री बनानी है तो आप थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज हो जाने दो, इसके प्राइस को थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद में आप इसमें एंट्री बना सकते हो। तो दोस्तों, डॉज कॉइन को लेके या किसी और कॉइन को लेके आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपके पास आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।